दोस्तों, हर माँ बाप की ये इच्छा होती है कि उनका बेटा राम बने, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि उन्हें भी दशरथ बनना चाहिए। बच्चों की परवरिश कैसे करनी चाहिए, कैसा घर का माहौल होना चाहिए, ये वो भूल जाते हैं। अब देखिए, एक बच्चा है, उसके घर का माहौल है मॉडर्न ज़माने का, जैसे फिल्मी गाने घर में चलना, रील्स बनाने का दौर आजकल वैसे भी चल रहा है। धारावाहिक टीवियों में इस प्रकार से आ रहे हैं कि एकदम बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। तो हम लोग ये भूल जाते हैं कि बच्चों की अगर परवरिश करनी है तो हमें अपने सुखों को, अपने जो हम चाहते हैं उनको त्यागना पड़ता है। तो देखिए, एक बच्चा है, स्कूल जाता है, स्कूल से घर आता है, छोटा बच्चा है, 6-7 साल का, स्कूल जाता है। तो स्कूल में उससे कहा गया कि बेटा जब कल आना तो कविताएं याद करके आना। टीचर ने उनसे कहा, तो बेटा अपने मम्मी से कहता है, मम्मी मम्मी टीचर ने कविताएं याद करने को कहा है। ओहो, मुझे इतना समय नहीं है, मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ, अपने पापा से पूछ लो। अरे बेटे देखो, मुझे ऑफिस जाना है, बहुत सारा काम, ऑफिस का काम निपटाना है, अब आप अपने आप खुद ही कर लीजिए, मेरे पास भी समय नहीं है। तो बच्चे जो घर में फिल्मी गाने सुनता है, बस सोचता है कि शायद यही कविताएं हैं, उन्हीं को वो याद कर लेता है। FM चलाया या डेग बजाता है, उस पर जो गाने आते हैं बस उन्हीं को वो लिख लेता है, याद कर लेता है। अगले दिन पहुंचा तो मैम ने कहा, चलो सभी बच्चे आ गए हैं क्या? ठीक है राजू बेटे, तुम खड़े हो जाओ और कविता सुनाओ। कविताएं याद की आपने? जी हाँ, मेरे को याद है। अच्छा सुनाओ पहली कविता। तो बच्चे ने पहली कविता शुरू की। कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का उर्जा पुर्जा, लगे 85 झटके। ओ तेरा रंग है नसीला, अंग अंग है नसीला, रंग है नसीला, अंग अंग है नसीला। शट अप, चुप, ये क्या है? क्या है ये कविताएं हैं क्या? जी मैम, मैंने तो यही याद की है। अगली कोई बढ़िया सी कविता सुनाओ। आखिर तुमने यही किया है क्या? आखिर तुमने क्या किया? बढ़िया कविता सुनाओ। तो उसने अगली कविता शुरू की। मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है, अब चाहे जो हो जाए मैं दुनिया से अब न डलूं, तुझसे मैं प्यार करूं। चुप चुप, बदतमीज, ये क्या सुना रहे हो? मैम, ये कविता ही तो है। ओहो, तुम क्या चाहते हो? चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा। ओहो, तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब हमें तुम्हारी शिकायत करनी ही पड़ेगी। अभी मैं प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। और जैसे ही टीचर प्रिंसिपल ऑफिस के लिए मुड़ी, बच्चे ने अगली कविता शुरू की। कहाँ लूट के चली वो गुलाब की कली, तेरे कदमों में दिल है मेरा, लग जा गले दिल रुबा, लग जा गले दिल रुबा। ओहो बदतमीज, तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब हमें तुम्हें सजा देनी ही पड़ेगी। तो टीचर ने 2-3 बच्चों को बुलाया
और सोनू मोनू खड़े हो और इसके कपड़े उतारो, इसे बेंच पे खड़ा कर दो। अब बच्चे को कपड़े उतार के बेंच पे खड़ा कर दिया और टीचर ने उसे वार्निंग दी, देखो बाद में कोई अच्छी सी कविता सुनाओ वरना सारे दिन यही और इसी प्रकार से खड़े रहोगे, यही तुम्हारी सजा है। लड़के ने घबराते हुए आखिरी कविता शुरू की, बाल बाल देखो हजार बार देखो, ये देखने की चीज है हमारी दिलरुबा ताली हो। थैंक यू। इसमें बच्चे का कोई दोष नहीं है, ऐसा माहौल ही है, बच्चे की कोई गलती नहीं। इस प्रकार का हमारे घरों का माहौल बन चुका है कि संस्कार विहीन परिवार हो गए हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से कव्वाल एक बार कव्वाली सुना रहे थे। अच्छा, कव्वाल लोगों की एक आदत होती है कि जहाँ पर नोट देखते हैं वहीं पर अटक जाते हैं। तो एक कव्वाल साहब कव्वाली सुना रहे हैं, भर दो झोली अल्लाह, भर दो झोली मेरी ओ मोहम्मद, तेरे दर से न जाऊंगा खाली। भर दो झोली, और झोली पर एक 10 का नोट देखा तो झोली पर अटक गए। भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली। अब बार बार यही लाइन दोहरा रहे हैं, दोहरा रहे हैं, दोहरा रहे हैं। तो एक मद्रासी बड़ी देर तक सुनता रहा, बाद में खड़ा हुआ, आइयो ये क्या करता है, भर दे झोली, भर दे झोली। अरे झोली है कि बोरा, 1 घंटे से भरा नहीं क्या, बार बार भर दे झोली, भर दे झोली। अरे जल्दी भरो ना। इसी प्रकार से एक बार एक शास्त्रीय संगीत गाने वाले गाना सुना रहे थे, तो पब्लिक का रिएक्शन क्या होता है। पब्लिक तो धीरे धीरे सब चली जाती है। शास्त्रीय संगीत जी गाना शुरू करते हैं, मैं अकेला बिन सजनी घर कैसे जाऊं, ओ मैं अकेला। पब्लिक तो धीरे धीरे अपने घर चली गई, लेकिन एक बुढ़िया देखा सामने बैठी सारी रात रोती रही। शास्त्रीय संगीत गायक गए, उठे और उसके पास गए, बोले, माता जी आपको हमारे संगीत में ऐसा क्या लगा कि आप सारी रात रोती रहीं। तो वो बुढ़िया बोली, अरे बेटा हमें तुम्हारे गायबे में कुछ अच्छो नहीं लगो। अरे तुम्हारा गाना सुन के हमें अपने बब्बा की याद आई गई। जैसे तुम गाए रहे थे, आओ वैसे भाई सवेरे सवेरे मुँह में अंगुरिया डार कुल्ला करते हते, उन्हीं की याद आ गई। उसके बाद एक भजन गायक थे, भजन सुना रहे थे। तो उनका क्या होता है देखिए, हाँ सो मनुआ तुम राम बिना पछतई हो, रे मनुआ तुम राम बिना पछतई हो। तो पब्लिक धीरे धीरे गायब हो गई। एक कुत्ता बैठा हुआ था,
वो बड़े ध्यान से सुन रहा था और उनकी तरफ देख रहा था। तो उसे अकेला था, तो उसने दूसरे कुत्तों को बुलाया, आओ। तो दूसरे पिल्ले भी कुत्ते भी आ गए और वो भी सुनने लगे। उसमें एक बड़ा भयंकर कुत्ता बैठा हुआ था। अब इन्होंने गाना फिर शुरू किया, हाँ सो मनुआ तुम। तो कुत्ता जो है एक करे लगा, वाह वाह, राम बिना पछतई हो। अरे धोबी के घर गदहा, हाँ धोबी के घर कुत्ता बनी हो, नित दिन डंडा खाई हो। जैसे ये कुत्ता शब्द सुना तो जो वो एक भयंकर कुत्ता बैठा था वो एकदम गुर्राने लगा। बाक बाक। तो इस प्रकार से उनका भजन बंद हुआ। अच्छा, आजकल का माहौल ऐसा है कि लोग, लड़की माताएं बहनें जो बाहर निकलती हैं, छेड़ने वालों की कमी नहीं है। इतना माहौल गंदा हो गया है कि अकेले माँ बहन का निकलना दूभर हो गया है। तो आशिक मिजाज लोग रास्ते में खड़े रहते हैं। एक बार एक महिला को देखा, पीछे से देखा तो एक आशिक मिजाज व्यक्ति था। उसने गाने से अपने प्यार का इजहार करना चाहा, उसको छेड़ने का प्रयास किया। तो क्या संगीत शुरू करता, अरे रास्ता रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है। कोई रिएक्शन नहीं हुआ। फिर शुरू किया, अरे रास्ता रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है। अब वो पलटी और उसने जवाब दिया, आँख जिससे लड़ी तेरी माँ से भी बड़ी है। आँख जिससे लड़ी तेरी माँ से भी बड़ी है। अच्छा दोस्तों, हमारे ऊपर हॉलीवुड का या बॉलीवुड का इतना प्रभाव पड़ गया है कि कभी कभी हमें कोई चीज़ इतनी अच्छी लग जाती है कि जब हम दूसरा काम करने जाते हैं तो वो चीज़ हम भूल जाते हैं। एक बार एक महिला एक फिल्म देख के आई तो उसको एक गाना बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसकी सास उसे मंदिर ले जाती है। तो वो मंदिर में वहाँ आरती हो रही थी, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। और उस महिला को एक गाना बड़ा अच्छा लग रहा था, वो घर में सुन रही थी। तो वो आरती मंदिर में हो रही, लेकिन वो महिला वो गाना गुनगुना रही है। कैसे गुनगुना रही है कि कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, स्वामी कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुरजा पुरजा, लगे 50 झटके, ओम जय जगदीश हरे। थैंक यू वेरी मच।